राधे राधे। आज हम बात करेंगे राशि, ग्रह और भाव की। जैसे हम देख पाते हैं कि राशि 12 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं और भाव भी 12 होते हैं। सबसे पहले हम राशि का नाम तो कर लेते हैं। मेष राशि, क्रम से वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मेष राशि। राशि 12 हो गए। इसके बाद आते हैं ग्रह। ग्रह 9 होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसी प्रकार से भाव होते हैं 12। जैसे कुंडली में हम जो देख पाते हैं कि शुरू में जो शुरू का खाना होता है उसको प्रथम भाव बोलते हैं। उसी क्रम से चलता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ करके ये 12 भाव होते हैं। ये 9 ग्रह, 12 भाव और 12 राशि तो हो गए। अब हमें लगता है कि कभी कभी जैसे कुंडली में एक ही भाव में, एक ही घर में 4 या 5 ग्रह बैठते हैं, तो किसी भाव में ग्रह नहीं होते हैं, तो उसका भाव का फलादेश कैसे करें, हम ये कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए हमें जो राशि और राशि का स्वामी बोलते हैं, जिसको इष्ट भी बोला जाता है, जैसे मेष का हो गया मंगल, वृष का हो गया शुक्र, मिथुन का हो गया बुध, कर्क का हो गया चंद्रमा, सिंह का हो गया सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु। यहाँ 12 राशि और 12 राशियों के स्वामी, जिसको बोलते हैं स्वामी। तो हमें यहाँ लगता है कि जिस भाव में ग्रह नहीं बैठा हुआ है उसका फलादेश कैसे करें, उसका फलादेश किस प्रकार से करना है, उसका फलादेश होगा कि नहीं, हम इसके कंफ्यूज होते हैं। जिस भाव में ग्रह नहीं बैठते हैं तो उस भाव का भी फलादेश होता है। किस प्रकार से करें कि जैसे एक ही भाव में 4 ग्रह या 5 ग्रह बैठे हैं, तो उसमें जिस भाव में नहीं बैठे हैं उस भाव में जो अंक लिखा हुआ है, जैसे प्रथम भाव में 3 नंबर देखा है, द्वितीय भाव में 4 नंबर देखा है, तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, उसमें 5 नंबर आएगा। तो 5 नंबर का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य। तो हम उसमें देखेंगे कि वहाँ सूर्य कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम तृतीय भाव में। इसी प्रकार से किसी भाव का भी, यदि नवम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, दसम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, उसमें राशि जरूर रहेगी। राशि मतलब जिसमें जो अंक लिखा होता है वही राशि होती है। दसम भाव हम क्रम से गिनेंगे। दसम भाव में यदि तुला राशि आई है तो कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, 7 नंबर लिखा हुआ है, तो 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, तो उसका स्वामी होता है शुक्र। यदि कुंडली के 12 भाव में शुक्र कहीं भी बैठा हो तो उसके हिसाब से हम 10वें भाव का फलादेश करेंगे। तो इस प्रकार से हमें 12 भाव में, अब 12 भाव तो होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, 9 ग्रह में 12 भाव में तो बैठ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम उसमें ग्रह कितने भाव में कहाँ बैठे हैं इससे मतलब नहीं है। जिस भाव में ग्रह नहीं है उसमें कोई ना कोई अंक लिखा होता है, उस अंक के हिसाब से हम फलादेश करेंगे। उस अंक में जो लिखा होता है वही राशि होती है, और उसके स्वामी के हिसाब से हम जो है फलादेश करते हैं। तो यहाँ हो गए कि फलादेश करने की विधि, और वहाँ राशि, राशि के स्वामी हो गए। इसी प्रकार से 12 भाव हो गए हैं, 9 ग्रह हो गए हैं। तो आगे हम इसके आगे बताएंगे कि उसके बाद नक्षत्र से भी फलादेश होता है, वो आगे की बात है। तो जैसे हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, उसके स्वामी से फलादेश करना चाहिए। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उसमें वो ग्रह जिस भाव में जो स्वामी होता है, जैसे प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी बुध हुआ। वह बुध कुंडली के किस भाव में जाकर के बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है,
किसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है। यहाँ सभी चीज़ों का हम डिसाइड कर करके उसका फलादेश करना होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे नक्षत्र।